ये जितना नुकसान अब की बार 1987-88 का रिकॉर्ड बीट हुआ, इतना फ्लड हमने सारी ज़िंदगी में नहीं देखा है। इस वक्त मेंबर असेंबली भद्रवा को एक बड़ा सीरियस नोट लेना चाहिए था कि ना यतुल जो एजुकेशन मिनिस्टर है और जो बिगड़ी हुई मिनिस्टर है, जो अपना ऑर्डर करने के बावजूद भी अपने ही सवालों का खुद जवाब देती है। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सैलाब से जो नुकसानात इंतहाई नुकसानात हमारे इलाके में कोई कैजुअल्टीज़ हुई, खा वो बलेसा हो, खा वो थनाला हो, ये 3-4 कैजुअल्टीज़ ज़िला के अंदर हुई हैं। बिलखुसूस भद्रवा और तहसील गुंदो जो है, इस पे ज़्यादा असरात हुए इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से। और हमारे कटियाड़ा के अंदर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें कुछ ऑफिसरों ने उस क्लाउड बर्स्ट को लाइटली लेकर यहाँ के आवाम के जज्बात को मजरूह किया। और मैं उस ऑफिसर की निंदा करता हूँ जिन्होंने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और जहाँ तक सारे भद्रवा तहसील और गुंदो और चिराला बाला का ताल्लुक़ है, इंतहाई फसलों का नुकसान हुआ है, ज़मीनें बर्बाद हुई हैं, मकानात दरियाबुर्द हुए हैं। तो ये जितना नुकसान अब की बार 1987-88 का रिकॉर्ड बीट हुआ, इतना फ्लड हमने सारी ज़िंदगी में नहीं देखा है। अगर खुदा न खास्ता 1-2 घंटे और बारिश होती वैसे ही, तो न जाने कितना नुकसान जानी और माली नुकसान होता है। यहाँ गुज्जर भी दारों पे थे, उनकी बहस माल मवेशी वो भी बह गई। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेंबर असेंबली भद्रवा को एक बड़ा सीरियस नोट लेना चाहिए था कि उनका जो 4 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए उनको असेंबली फंड्स मिली हैं, तो उस फंड्स में इस वक्त बाइफरकेशन करनी चाहिए थी। तहसील गुंदो के अंदर 2 करोड़ रुपए और चिराला के अंदर तकसीम करने की, और 2 करोड़ भद्रवा के लिए रखना था, जहाँ कोल्ड ब्रेस्ट हुआ, जहाँ मकानात दरियाबुर्द हुए, जिनकी ज़मीनें गई, उनको एक थोड़ा सा सौगात के तौर पर उनको अगर मदद मिलती आपकी तरफ से, इस सरकार की तरफ से कोई हमें उम्मीद नहीं कि सरकार कोई लोगों की मदद करेगी, लेकिन आपकी जो 4 करोड़ की रकूमात सरकार ने दी है, उसको आपने प्रॉपरली यूटिलाइज़ करके लोगों में एक आप MLA हैं भद्रवा कंस्टिट्यूंसी के, आपको उन जगहों पे ये पैसा तकसीम करना चाहिए। भले ही आप अपने ही वर्करों को पैसा दे दें, लेकिन मकामी सतह पे उन लोगों का कॉन्फिडेंस रेस्टोर होता और आपकी इज्जत जो है और बढ़ती, अगर अपना 4 करोड़ रुपए आप तकसीम करते प्रॉपरली। और हम ये सरकार से फिर यकीन दहानी चाहेंगे, सरकार जब तक न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा होगा, तब तक मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर जो रिकन्स्ट्रक्शन हो, ब्रिजेस गए हैं, सड़कें ब्रेस्ट हो गई हैं, तो दीवारें निकली हैं, सारा भद्रवा का जो रोड कनेक्टिविटी है वो डैमेज हुई है। उसको आज सरे नौ तामीर करने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत होगी, बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं जो PRTs पे इस वक्त जो ज़रूरत है, वो लोगों की फसलों का नुकसान, मकानात का नुकसान, और जो कैजुअल्टीज़ हुई है PRTs पे, उनको नुकसान उसकी भरपाई करनी चाहिए। आप चिनार महला को देखें, आप बस्ती नाला को देखें, आप शरेखी को देखें, आप थनाला को देखें, कटियाड़ा को देखें, या बहजा नीचे में मकान दरियाबुर्द हो गए हैं। इसी तरीके से पवाड़ा साइड, उसी तरीके से कलाड़ साइड में ज़मीनें तबाह और बर्बाद हुई हैं। हंगा और दरंगा में भी नुकसान हुआ है। आपके बलेसा के अंदर त्रिसलों से लेकर आपका चिली पिंगल तक और सोती नीली के दरमियान में जो कागुन इलाका है, वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। तो हम समझते हैं सरकार तरजीही बुनियाद पर इस नुकसान की भरपाई करे। और मैं एक तवज्जो एक और देना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम के अंदर जो सकीना यतुल जो एजुकेशन मिनिस्टर है और जो बिगड़ी हुई मिनिस्टर है, जो अपना ऑर्डर करने के बावजूद भी अपने ही सवालों का खुद जवाब देती है। उन्होंने 215 स्कूलों को उनकी
उनकी आइडेंटिटी को डैमेज करके उनको सरकारी स्कूलों में पना लेने की बात कही है, ये सरासर गलत है। हालांकि आज तक वही स्कूलों ने वहाँ पर आईएएस ऑफिसरों को तालीम दी है, आईएएस ऑफिसर निकले हैं, केएस ऑफिसर निकले हैं, डॉक्टर और इंजीनियर उसकी तादाद है। तो कहीं ना कहीं सकीना तो अपने किए हुए गलत फैसले पर वो परेशान भी है और इररेलेवेंट स्टेटमेंट देना जारी है, जिससे हम उसकी इररेलेवेंट स्टेटमेंटों को कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं और उनको वो ऑर्डर्स नहीं करना चाहिए, वो मॉडिफाई करना चाहिए। तो लिहाजा ये एक दूसरा इशू है। जहाँ तक हमारे ज़िला का ताल्लुक़ है, ज़िला में बहुत ही नुकसान हुआ है और जो हम भद्रवाह की कैजुअल्टीज़ की बात करते हैं, ये माता वैष्णो के पैटर्न पे उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। जितना वहाँ पर कंपनसेशन मिलता है उसी तरीके से कोल्ड ब्रेस्ट में भी जो मकानात गए हैं उसको उनको भी आइडेंटिफाई करके और जो कैजुअल्टीज़ उनको इसका उसी पैटर्न पे वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। बहरहाल इस इशू पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, चूँकि हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहीं तक मरकूज़ है कि हमारे भद्रवाह के अंदर बहुत नुकसान हुआ, फसलें बर्बाद हुई। उन फसलों का भी एक एडमिनिस्ट्रेशन एक टीम रवाना करे ताकि वो फसलों का नुकसान का जायज़ा ले, किसकी कितनी फसल गई, उस फसल के मुताबिक उनको कंपनसेट करना चाहिए सरकार को। थैंक यू।